नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हाल ही में देश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन पहले दौर में 102 सीटों के मतदान प्रतिशत में दिखी 7% की बड़ी गिरावट ने राजनीतिक जानकारों के बीच इस बात की तस्दीक कर दी है कि लोकसभा के इस चुनाव में वोटर्स के बीच उत्साह की कमी बखूबी दिखाई दी है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों के माथे पर भी चिंता की शिकन है। एक और सत्ताधारी बीजेपी 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कर रही थी, लेकिन कम वोटिंग उनके गणित को बिगड़ते दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मौन से दिख रही है। मतदाताओं में सत्ताधारी दल के खिलाफ कोई जाहिर नाराजगी तो नहीं है, ये बड़ा सवाल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का आशीर्वाद पाया है। यह दर्शाता है कि हमारी दशा दिशा दोनों ठीक है। जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, मेरा ऐसा पूरा मानना है कि वो विपक्ष का जो वोट है वो निराशा के कारण नहीं गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समर्थन का वोट पहले से अधिक गिरेगा और जब परिणाम आएंगे तो भाजपा का मत प्रतिशत बहुत आगे होगा, पहले से ज्यादा होगा और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का बहुत नीचे। पहले चरण की लगभग 10% वोट इस देश में कम हुआ है 102 लोकसभा चुनाव में जो प्रथम चरण में मतदान हुआ। निश्चित तौर पर सरकार के काम अच्छे होते हैं तो मतदाता उत्साह के साथ वोट डालने जाता है। निश्चित तौर पर सरकार से निराशा है। सरकार ने वादा खिलाफी की है, चाहे रोजगार का मामला हो चाहे महंगाई का मामला हो। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे, 10% कम हो गया, मतलब उनका अभियान फेल हो गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वादा खिलाफी की है, इसलिए वोटर के अंदर उत्साह नहीं है। मतदान का प्रतिशत होगा कल, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी जुड़े हैं। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी इस चर्चा का हिस्सा है। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। के शाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, इस बार जैसे कि पूरे देश में मतदान का जो आंकड़ा है वो कम सामने आया है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 2019 की तुलना में इस बार काफी कम वोट पड़े हैं। क्या वजह आप मानते हैं कि क्या मतदाताओं में निराशा है, किसी तरह का उत्साह नहीं है, या इसके पीछे कोई और कारण आप देखते हैं? जी, वोट को लेकर के किसी प्रकार का मन में शिथिलता है, ये मुझे लगता है इस प्रकार का भाव नहीं है। हो सकता है ये गर्मी का मौसम है, लेकिन पिछले बार इन्हीं दिनों में वोट प्रतिशत बढ़ा था, अच्छे संख्या में मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग किया था। तो आप निश्चिंत रहें। फिर भी हमारे केंद्र सरकार की जो योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की जो जनकल्याणकारी कार्य है, इन सबको लेके जनता उत्साहित है। प्रधानमंत्री जी को लेकर के भी लोग उत्साहित हैं और उसी का परिणाम है कि जब उनका रोड शो होता है, सभाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, जनमानस भरपूर संख्या में उनको सुनने और देखने के लिए आता है। और निश्चित सभी लोग प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं और उनके
द्वारा किए गए वादे संकल्प उनको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयास किया है और आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 100 दिन में और बड़े काम होंगे जिनकी कल्पना हम सब विचार कर सकते हैं और प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना, सोच और संकल्प है इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसमें हम सब लोग सफल रहेंगे। और आप निश्चिंत रहें, जो भी वोट पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को भरपूर उसमें वोट मिल रहा है, इसमें निश्चिंत रहे। कांग्रेस अगर ये खुश हो रही है कि वोट परसेंट कम पड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में पड़ रहा है, इसमें इस गलबते में वो रहने वाली है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस से ही जवाब ले लेते हैं। हिमानी जी, आपने सुना घनश्याम जी कह रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इसके पीछे गर्मी एक बड़ा विषय हो सकती है, लेकिन मतदाताओं में क्या किसी तरह की निरस्ता आ गई है चुनाव को लेकर, इससे वो इनकार करते हैं। लेकिन हिमानी जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस क्या मानकर चल रही है? इस बार जो मतदान का प्रतिशत है उसके घटने के पीछे क्या कारण है? जैसा कि आप सभी को मालूम है, लोकसभा चुनाव कई सालों से मई के महीने में ही होते आए हैं और मई के महीने में कभी भी हिंदुस्तान में सर्दी नहीं पड़ती है। तो गर्मी अगर इसका वोटिंग प्रतिशत कम होने का क्राइटेरिया होती तो पिछले चुनाव में, उससे पिछले चुनाव में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहता, क्योंकि मई के महीने में गर्मी अप्रैल मई में कम होने का नाम कभी भी नहीं लेती है। मुझे जो इसका कारण समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के कार्यकाल में जो भी लुभावने वादे किए थे, जो भी सपने जनता को दिखाए थे, उनमें से कोई भी पूरा करने में वो कामयाब नहीं हुए हैं। इसकी वजह से जनता में निराशा है। दूसरी, लोकतंत्र के साथ जिस तरह की अभी कुछ समय से विधायकों की खरीद फरोख्ती, पार्टी का दल बदल, बनी बनाई सरकारें गिराना, इस तरह की चीजों से भी जनता का वोटिंग के प्रति आकर्षण कम हुआ है और उनको ये समझ में आया है कि उनके वोट का महत्व कम हो गया है, क्योंकि वो किसी को भी वोट दें, वो किसी को भी चुन के लाए, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। ईडी, सीबीआई, धनबल का प्रयोग करके लोकतंत्र का गला घोटती है। तो जनता के दिमाग में ये चीज बैठ रही है कि उनके वोट की महत्व खत्म हो रहा है, इसलिए उनका वोट देने का कोई फायदा नहीं है। शैनी जी, क्या यही कारण आप मानती हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग चरम पर है? इसके अलावा ईडी, सीबीआई के जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हटा दिए जाते हैं, इस वजह से मतदाताओं में एक निराशा है, और अगर ऐसा है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसे होगा? क्या विपक्ष को होगा इसका फायदा, या फिर सत्ताधारी दल को इसका नुकसान हो सकता है? अमित जी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई वजह है। चुनाव में क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक इसका सवाल है, वोटर बाहर नहीं आ रहे हैं तो उसमें है कि एक उदासीनता है वोटर्स के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा बीजेपी पूरे टाइम ये कहती रही कि हमें तो 400 पार हो रहा है और 370 बीजेपी को अकेले में मिल रहा है। तो वोटर्स को शायद लगा है कि हमें जाने की जरूरत ही नहीं, वो तो जीत रहे हैं और हमारे वोट डालने से भी क्या फर्क पड़ेगा, एक वोट डालने से। और दूसरी जगह जहां कांग्रेस है वहां पे भी जो वोटर्स हैं जो कांग्रेस से तरफ जाते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं वो उत्साह कम उनके अंदर वोट डालने के, जहां इस वजह से कि उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट मत प्रतिशत जो है वो तभी बढ़ता है, या तो बहुत नाराज हो सरकार के खिलाफ, कोई नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी रहती है तब होता है, या बहुत ज्यादा सरकार के या विपक्ष के फेवर में होता है तब वोटर्स आते हैं। अदरवाइज वोटर्स चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ये उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। जब वोटर्स तब निराशा या उत्साह उनमें कम होता है जब उन्हें लगता है कि कुछ भी करो कोई फर्क नहीं, कोई सरकार आ जाए, ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक उदासीनता है, एक मॉरल एनकरेजमेंट नहीं है वोटर्स के अंदर, इस वजह से वोटर्स बाहर नहीं आ रहे। ईवीएम कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, वोटर्स इसको अगर मानते होते तो इतने लोग वोट करने आते ही नहीं। वोटर्स अगर क्यों आएंगे, जब अगर हम जिससे 60% 70% भी जो वोटर्स आ रहे हैं तो वो अगर ईवीएम के वजह से होता तो वोटर्स आते ही नहीं। तो या उसके जो जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दल बदल और इस वजह से वोटर्स नहीं आ रहे हैं, पर मुझे लगता है जहां तक इसका सवाल है, जो पार्टीज हैं उनके जो वादे हैं उस पर ना वोटर्स को भरोसा है, ना वोटर्स को लगता है कि कुछ फर्क पड़ता है हमारे कोई भी पार्टी आ जाए। इस तरह से निराशाजनक जो भाव है उसकी वजह से वोटर्स।
घनश्याम जी, क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं कि अब जो मतदाता हैं उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर? उन्हें सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक ट्रेंड चला है आपकी पार्टी का, मोदी की गारंटी, इसे लेकर लगातार सभाएं हुई, अब तक हो रही हैं, तो क्या जनता को अब एतबार नहीं रहा वादों पर, इसलिए घर से बाहर नहीं निकल रही वोटिंग के लिए? मैं भी आदरणीय हमारी हिमानी जी को भी और आदरणीय शाहीन जी को भी सुन रहा था जी। देखिए, लोकतंत्र के इस पर्व पे हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी ये दायित्व है कि हम मतदाताओं के बीच में जाएं, उनको जागरूक करें और जो मतदान या मत का जो अधिकार उनका है उसका उनको उपयोग करना चाहिए जी। और देखिए, जनमानस ये बहुत जागरूक है, जनमानस ये अच्छी तरह समझता है कि हमको किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना है, और इसलिए समय आने पर वो निकलता भी और निकल भी रहा है। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, योजना और कार्यक्रम जनता के कल्याण के कार्य जो चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने के माध्यम से हो रहे हैं, प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है कि हमने जनमानस की सेवा की है और उसका पारितोषिक के रूप में वो वोट दे करके हमको आशीर्वाद देंगे। और आदरणीय अभी हमारी हिमानी सिंह जी जो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल का, अरे भाई दल बदल तो आपके परिवार में ही अपने आप को रोक नहीं पा रहे लोग। भाई कांग्रेस को, कांग्रेस के घर को संभालने की आवश्यकता रहना चाहिए, उनके विचारों में इतनी प्रामाणिकता होना चाहिए, वो क्यों भाग रहे हैं वहां से? और अगर ऐसा ही बात होती तो सरकार मान लो आप कह रही गिराई थी, भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके बाद दोबारा चुनाव हो गए और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही जनता ने समर्थन दिया है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई वो मोहभंग हो गया है? आप निश्चिंत रहे, मोहभंग तो कांग्रेस से हुआ है। 70 सालों तक आपकी जो सरकारें केंद्र में और प्रदेशों में रही, इस प्रकार का लूटमार, इस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार आप लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप हम पर लगाते हो, जिस प्रकार से आपातकाल लगा करके आपने लोकतंत्र की धड़ा घोटने का काम किया, ये जनता भली भांति समझती है। और कौन वादे पूरे कर रहा है? जिन जिन वादों को हमने कहा हमारे संकल्प पत्रों में, जिनको हमने कहा था उनको पूरा किया है, ये जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार, इसलिए पार कि हमने ये लक्ष्य लिया था कि धारा 370 हटाएंगे और धारा 370 हटाकर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि 370 सीटें देकर के देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। आपके दल के नेता दूसरी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसमें भाजपा का क्या दोष है? जवाब दें। नुकसान उठाना पड़ेगा, चूंकि वादा खिलाफी की है, इसलिए वोटर के अंदर उत्साह नहीं है। मतदान का प्रतिशत कम रहने के क्या कारण रहे, इसे लेकर बीजेपी में आलाकमान के स्तर तक विचार विमर्श जारी है। जी मानी जी। जी, पहली बात तो भाई की बात में बहुत गौर से सुन रही थी, तो पहला तो आप विक्रम हाके जी का उदाहरण ले लीजिए कि क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करके अपनी रीजन बता दिया कि उन पर किस तरह दबाव बनाया गया था और उन्हें पार्टी चेंज करने के लिए मजबूर किया गया था। दूसरे, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इन्होंने जिक्र किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने लोकसभा प्रचार के दौरान एक भाषण में बोल रहे हैं कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जो मैं अब वापस आने के बाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या कहना चाहते थे? क्योंकि जब वो लोकसभा से सांसद थे, गुना संसदीय क्षेत्र से, तब वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सांसद थे और संतुष्ट है वहां पर। और किस तरह की ये इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है कि मेरे जाने के बाद ये भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे। दूसरे, आप इंदौर से संजय शुक्ला का उदाहरण ले लीजिए। उनके पिता के समय की चलती हुई खदान को पे 140 करोड़ का बकाया नोटिस उनके ऊपर जारी कर दिया गया और कुछ समय बाद सबने देखा कि उन्होंने अचानक पार्टी चेंज कर ली। तो ये जो इस तरह की दबाव वाली राजनीति है, ये सभी जगह जनता को भी समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से राजनीति कर रही है और किस तरह से जनता की वोट की कीमत को कम कर रही है।
और लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है। तो ये बातें ना कहें कि पार्टी के लोग क्यों छोड़ रहे हैं, किस तरह से छिंदवाड़ा में एक विधायक के सभी कार्यालयों पे, ऑफिस पे, सभी जगह पर छापे मारेगा और जब कुछ भी नहीं मिला तो दूसरे किसी भी तरह के झूठ पे गलत आरोप लगा दिए। दोनों प्रवक्ताओं से हम केवल विषय पर केंद्रित रहे। घनश्याम जी, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि एक एक वोट बहुत कीमती होता है लोकतंत्र में, सरकारें बन जाती है, बिगड़ जाती है एक वोट के चलते। जेल में रहे, वो विचलित नहीं हुए। आप ठीक है घनश्याम जी, दबाव बना रहे हैं, दबाव तो हमारे ऊपर भी बनाया जा सकता था, लेकिन अड़िग रहना, स्थिर रहना, अपने विचार के प्रति स्थितप्रज्ञ रहना, ये कार्यकर्ता का धर्म होना चाहिए और ये आपको अपने कार्यकर्ताओं को सिखाना चाहिए। भाजपा पर आरोप लगाने की घनश्याम जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि दल बदल की बात तो इतर है, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र में एक एक वोट की बहुत कीमत होती है, सरकारें बनती है, बिगड़ती है एक वोट से, ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता का जो रुझान इस बार कम देखने को मिला है, अगर दूसरे चरण में भी यही स्थिति रहती है, जो आने वाली 6 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आपकी पार्टी को भी हो सकता है। जी घनश्याम जी, आप ही से सवाल है। नहीं, मैं सुन नहीं पाया। घनश्याम जी, अगर आने वाला जो दूसरा चरण है, इसमें भी अगर यही स्थिति देखते हैं कि मतदाता घर से निकल नहीं रहे वोट करने के लिए, तो क्या आप नहीं मानते कि नुकसान आपकी पार्टी को भी हो सकता है? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो बूथ स्तर पे हमारा संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर जाकर के हर व्यक्ति से, मतदाताओं से संपर्क भी कर रहा है और केंद्र की, प्रदेश की योजनाओं की जानकारी भी दे रहा है। और हमने हमारे हितग्राहियों को, केंद्र की सरकार के चाहे हितग्राहियों, चाहे प्रदेश सरकार के हितग्राहियों, इन सबसे संपर्क करके कि हमने अगर अच्छी सेवा की है, भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने अच्छे काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अगर ये कहा था कि राम मंदिर बनाया है, हमने अगर कहा था 370 धारा हटाएंगे, हटाई है, अगर हमने किसान सम्मान निधि दी है, अगर हमने लाडली बहनों का सम्मान किया है, ऐसे हमने अगर प्रधानमंत्री आवास दिया है, अगर हमने आयुष्मान योजना से गरीबों को उपचार दिया है, ये सब निवेदन जब करने जाते हैं तो जनता को लगता है कि हाँ, वास्तव में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारा कल्याण किया है और कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा। कांग्रेस के लोग नहीं निकल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं निकल रहे हैं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हजारों लोग, हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस को तो वो पर्ची बांटने तक का कार्यकर्ता प्राप्त नहीं हो रहा है कुल मिलाकर के। हिमानी जी, आपने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति भी उदासीनता हो सकती है क्योंकि वादे पूरे नहीं होते। शाइनी जी भी ने भी इसका जिक्र किया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर सरकार पर एतबार नहीं है तो एक बार एक मौका विपक्ष को भी देने का बनता है जनता को? तो क्या इसलिए भी मतदाता नहीं निकल पा रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या आप मानती है कि भाई सरकार से खुश नहीं है, लेकिन विपक्ष को भी अगर मौका दें तो उसके लिए भी तो मतदान करना जरूरी होता ही है, तब भी मतदाता क्यों नहीं निकल पा रहे घर से? देखिए, कुछ इस तरह के वोटर्स होते हैं जिनके मन में ये चीज आ जाती है कि विपक्ष को मौका देना है, और कुछ लोग इसके प्रति इतने उदासीन हो जाते हैं, कुछ जो वादा खिलाफी और इनके प्रति, कि वो घर से बाहर वोट देने के लिए निकलना अपने समय का दुरुपयोग और बर्बादी समझते हैं कि कोई इससे फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन 4 जून के परिणाम आपको दिख जाएंगे कि जनता को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा है, उनकी वादा खिलाफी, उनके झूठे जुमले, उनकी भाषणबाजी, जो आजकल जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं, जाने कहाँ की मंगलसूत्र और ये वो मंगलसूत्र वगैरह जिनकी बातें कर रहे हैं, जिनकी कदर उन्होंने कभी नहीं की। खैर ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी वो किसी को कभी छोड़ते नहीं है, तो उनके लिए ये नियम खुद के लिए लागू नहीं होते हैं। लेकिन जो जिस तरह की चीजें वो करते जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पिछली बार आपने देखा था बंगाल में बयानबाजी की तो बंगाल की जनता बिल्कुल भड़क गई थी, तो उसी तरीके से इस बार आप देखिएगा पूरे देश में इस तरह का माहौल रहेगा। कुछ लोगों के बीच में सरकार को लेकर जिस उत्साह के साथ उन्होंने सरकार को चुना था, उतनी ही उदासीनता लोगों के बीच में आ गई है। आपने लोगों को, आज आप गर्मी वजह नहीं इसलिए कह सकते क्योंकि लोगों ने कोविड के समय पे और लाइटें बुझा के ऐसी ऐसी चीजें की है जिनका तर्क कभी कोई बनता नहीं था। तो वो गर्मी की वजह से वोट देने जाना ना देने जाना इसकी कोई वजह नहीं बनती है, सिर्फ सरकार के प्रति उदासीनता ही कम वोट प्रतिशत की वजह है। चाइनीज जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि अगर सरकार के प्रति उदासीनता है तो हमें किसी नए जनप्रतिनिधि को मौका देना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी वोट देना जरूरी होता है।
अब के शैनी जी, ये जो लोकतंत्र का महापर्व है 5 साल में सिर्फ एक बार आता है और यही एक मौका होता है जब जनता अपने दिल की बात रखती है, जवाब देती है। लेकिन जनता अगर जवाब नहीं देगी, मतदान नहीं करेगी, तो कितना खामियाजा लोकतंत्र को इसका भुगतना पड़ सकता है। खासकर हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो वोटिंग होती है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो समय निकालकर वोट देने नहीं जाते हैं। बिल्कुल अमित जी, ये बिल्कुल सही बात कही। सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है लोकतंत्र को होता है जब लोग निकल के वोट नहीं करते हैं। और जो पार्टीज है उनको लोगों को मोटिवेट करने का काम तो राजनीतिक दलों का है। चाहे किसी को भी वोट करें, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। जब भी उनके जो जैसे नाराज है सरकार से, पर उसका एक ऑप्शन क्या है वो उनको दिखना चाहिए कि हम इधर जाके वोट करेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा, या वो सरकार बनेगी और तो हमारा जो भी हमारी शिकायत है उसका निराकरण होगा, जो हमारी परेशानियां वो खत्म होगी, जो बेरोजगारी है या सड़क है या इन्फ्लेशन है, सारे मुद्दे हैं और लोग इनसे काफी परेशान हैं। लेकिन उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा तो फिर वो वोट करने से निकलने से इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, और दूसरी बात आपने देखा होगा कि सडनली मोदी जी हो या बीजेपी के बाकी लीडर्स हैं, वो काफी आक्रामक हो गए उनके भाषण में, उनकी चीजों में। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं उनके कोर वोटर्स हैं जो थोड़े निश्चिंत हो गए, वो बाहर नहीं निकले हैं। तो इसलिए सडनली आपने देखा होगा कि इनके जो पहले तो मोदी जी भी काफी मतलब डिफेंसिव होके अपने बातचीत रख रहे थे, काफी नरम होके बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से वो रिस्पेक्ट करते हैं, और बाकी मुद्दों में भी उन्होंने काफी संभल के बात कही है। और सडनली आपने देखा होगा कि अभी उनके भाषण में बहुत तीव्रता है और बहुत एग्रेसिव होके थोड़ा जैसे मंगलसूत्र की बात कह दी, डीवीसी वोट जो होता है उसके तरफ जाते हुए दिख रहा है, पोलराइजेशन की तरफ जाते हुए दिख रहा है वो जो भी भाषण हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये आकलन, ये महसूस हुआ है कि उनके कोर वोटर्स से वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो 40% इनके कोर वोटर्स तो बीजेपी के जो हार्ड कोर वोटर्स अगर वो वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होना है इसमें। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि मतदाता घर से कब निकलेगा और क्यों नहीं निकल रहा, इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है। बहरहाल 2 दिन बाद दूसरे चरण का चुनाव है मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर, और हम उम्मीद यही करते हैं इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक मतदाता से कि आपके क्षेत्र में मतदान है, आप जरूर अपने घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।